हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जो एग्जाम्पल है वो करेंगे, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम के अंदर वही आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ आपको। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ दैट, आपको क्या प्रूफ करना है। उसने बोला कि प्रूफ दैट कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू में बी है। देखो आपको क्या दिया है, उसने बोला कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, दोनों ही अगर सिमेट्रिक है, अगर दोनों सिमेट्रिक है तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा क्योंकि सिमेट्रिक की बात हुई है, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसने बोला प्रूफ दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ लगा देते हैं तो हमें दो कंडीशन प्रूव करनी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार हम नेसेसरी लेंगे, एक बार हम सफिशिएंट कंडीशन लेंगे। इफ एंड ओनली इफ अगर आ जाए, एक बार हम नेसेसरी लेके जो दिया हुआ है उसके आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब सफिशिएंट करेंगे, जो दिया हुआ था उसको प्रूफ करेंगे, और जो पहले प्रूफ किया था उसको दिया में नहीं। ये बात हमेशा, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आपके दो केस बनेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दिया, अब बोला उसने ए बी इज सिमेट्रिक, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज भी किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के ट्रांसपोज ए बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला कि ये सिमेट्रिक है तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के बराबर आना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना है और ये बताना है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो ये हम कैसे शो करेंगे। देखो आपको पता है कि ए बी का ट्रांसपोज इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए बी के। अगर मैं इस तरीके से लेती हूँ, अब मैं कोई भी चीज लेती हूँ, मान लीजिए ए बी लिया, ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी है। ठीक है बेटा, अगर आप ए बी को जब ओपन करते हो तो ये जब ट्रांसपोज अगर अलग अलग किया जाता है ना, तो क्या होता है, जब हम ट्रांसपोज को अलग अलग करते हैं तो पहले जो दूसरे नंबर पर आता है वो पहले लिखा जाता है, और जो पहले नंबर पर आता है वो दूसरे नंबर पर लिखा जाता है। ये हमेशा होता है कि जब हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो जब इसको ओपन करते हैं तो जो सेकंड नंबर पर है उसका ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, फिर दूसरे का, और यहाँ ए बी एज इट इज है। ठीक है, अब देखो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो बी ए बराबर में ए बी हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको खुद लिखनी है यहाँ पर कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ लिखोगे बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ लिखोगे कि इफ ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए बी। ठीक है, ये गिवन है आपको। ठीक है, आपको प्रूफ ये करना है। ठीक है, आपका आ गया ना, ए बी किसके बराबर आ गया, बी ए के बराबर आ गया, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ये तो आपकी थी नेसेसरी कंडीशन। आपको क्या लेना, सफिशिएंट कंडीशन। सेकंड पार्ट करना है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, जब हमें सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है तो हम क्या करेंगे, जो दिया में लिया था अब हम वो प्रूफ में लेंगे। जो हमने दिया में लिया था वो हमें क्या करना है, प्रूफ में लेना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने दिया में क्या लिया था कि ए बी जो है, जो हमने दिया में लिया है, दिया में हमने लिया था कि ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर टू प्रूफ ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ठीक है, और गिवन में मुझे क्या लेना है, गिवन में मुझे लेना है ए बी इज इक्वल टू में बी ए। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू में बी ए मुझे गिवन में लेना है। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, आप खुद देखिए।
मुझे क्या करना है, मैं टेक बोथ साइड ट्रांसपोज ले सकती हूँ, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रही हूँ, इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ। अगर मैंने ये चीज अगर प्रूफ करके ला के रख दी तो मेरा जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको तो एज इट इज रहने दो, ए बी का ट्रांसपोज। इसको अगर मैं अलग अलग ओपन करती हूँ तो आपको मैंने पहले बताया सेकंड नंबर वाली पहले लिखी जाएगी और बाद वाली बाद में। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज आपको गिवन है, ए के बराबर है, ये गिवन है ये चीज, और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, ये भी गिवन है। तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए बी लिख सकते हो ना। ठीक है, लिख सकते हो, यही हमें प्रूफ करना था। तो नेसेसरी कंडीशन में तो क्या किया, मैं ये लेके चली थी और मैंने प्रूफ ये किया, और सफिशिएंट कंडीशन में मैं ये लेके चली हूँ और प्रूफ मुझे ये करना है। ठीक है, हैव डन, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में एक बार आपको मैथ में से समझा देती हूँ। इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, ए आपकी अगर स्केयर मैट्रिक्स है, अगर आपकी स्केयर मैट्रिक्स होती है तो स्केयर मैट्रिक्स में क्या होता है कि 3 × 3 की टर्म आती है या 2 × 2 की टर्म आती है। मैंने आपको बताया था कि स्केयर नाम से पता चलता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। ठीक है, आपने किया है वर्ग जिसे बोलते हैं, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो 3 × 3 की बनेगी, मतलब रो भी 3 कॉलम भी 3, रो भी 2 कॉलम भी 2, या 4 × 4 की, मतलब स्केयर बनना चाहिए। ठीक है, वो स्केयर मैट्रिक्स है। तो आपको प्रूफ करना है कि a + a का जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक आएगा। सेकंड प्रूफ में a - a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड में a + a की पावर थीटा। ठीक है, a थीटा जो होता है वो किसके लिए यूज करते थे, हम a थीटा का यूज करते हैं हमें उसके लिए हर्मिटियन के लिए यूज करते हैं। a थीटा हम किसके लिए यूज करते हैं, हर्मिटियन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, a - में a की थीटा इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। आपको ये चीजें बतानी है। तो देखो हम कैसे बताएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना है। आपसे पूछा है कि a+ में a का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, तो कैसे करेंगे, जो चीज हमें दी हुई है a+ में a का ट्रांसपोज, ठीक है, उसने बोला इज सिमेट्रिक, हैंस प्रूफ करो फर्स्ट। ठीक है, सेकंड केस में उसने बोला कि a - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड में उसने बोला कि a+ में a की थीटा इज हर्मिटियन। फोर्थ में उसने बोला कि a - a का थीटा इज स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, जो चीज हमें गिवन है हम वही लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हमारी वही चीज आ जाती है तो प्रूफ हो जाता है। क्लियर है, तो देखो कैसे करेंगे हम, पहले हमें ये चीज गिवन है तो मैं ये चीज लेके चलती हूँ, तो a + a का ट्रांसपोज। ठीक है, आपको पता है इसका ट्रांसपोज अगर किसी चीज सिमेट्रिक के केस में क्या करती हूँ, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस टर्म का ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरी यही टर्म आनी चाहिए कि a + a के डैश के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ ट्रांसपोज ले रखा है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो a का ट्रांसपोज प्लस में a डैश का फिर ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, आपको पता है अगर किसी चीज का ट्रांसपोज 2 बार किया जाता है, ठीक है, 2 बार किया जाता है तो सेम टू सेम वही स्टेटमेंट तो आ जाती है। वो कैसे, देखो जैसे 1 ये है आपके पास 1 2 3 4 है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये टर्म है, अगर आप इसको ऐसे ही करते हो, इसका ट्रांसपोज करते हो तो 1 3 2 4 हो गया। अगर मैं अगेन ट्रांसपोज करूँ इसका तो ऊपर चला जाएगा 2 1 2 और 3 4, तो वही चीज आ गई ना। ठीक है, तो a ही लेके चले थे और a 2 बार ट्रांसपोज करने पर सेम आ रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये वाली चीज आ गई, जो चीज मैं लेके चली थी मुझे पता चल गया सेम टू सेम वही आ रही है। मैं आगे पीछे करके तो लिख ही सकती हूँ इसको, ठीक है। जैसे आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात तो वही है, ठीक है। तो हेंस क्या पता चला, हेंस प्रूफ हो गया ना कि A+A का जो ट्रांसपोज है वो इज सिमेट्रिक है। A+A का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर है। इतना ही करके दिखाना है हमें। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे कि A-A का जो ट्रांसपोज अगर मैं करूं, आपको ये बताना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यहां पर ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ ये, ठीक है, ये बताना है। सेकंड केस में मुझे ये बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या करती हूं, टेक ट्रांसपोज अगर मैं लेती हूं, ठीक है, A-A का ट्रांसपोज अगर मैं लेती हूँ, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता था कि जो चीज आप लेके चल रहे हो ना, अगर उसका ट्रांसपोज करते तो वो माइनस में आएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं A का ट्रांसपोज करती थी तो वो माइनस का A आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं अंदर वाली टर्म, इस पूरी टर्म का ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरा क्या आना चाहिए, माइनस के अंतर पर आना चाहिए, ठीक है बेटा जी, हो गया क्लियर। ऐसे आना चाहिए, नहीं सॉरी ये नहीं आना चाहिए। तो देखो अगर मैं माइनस अंदर लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, ये वाली चीज आ जाएगी मेरी, ठीक है बेटा, कि जो माइनस का निशान यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब कैसे करेंगे, अब ये दिया हुआ है आपको A-A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, पहले इसको ओपन करो। हम क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज कर देंगे, -A का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, हो गया क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड टेक कर रहे हैं हम, ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। ये वाली चीज इसके बराबर होती है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये बात आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, A का ट्रांसपोज आया माइनस, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ, आपको पता है कि अगर आप ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज अगर करते हो तो वो सिंपल A के बराबर आ जाता है। तो ये रीजन आपको पता है कि अगर A का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो वो A के बराबर आएगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ A का ट्रांसपोज माइनस इसको एज इट इज रख देंगे। क्लियर है। अब देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली थी, मेरी प्रूफ क्या हो रही है, राइट हैंड साइड। कैसे, देखो यहाँ A का ट्रांसपोज -A है और यहाँ A का ट्रांसपोज माइनस का A आ रहा है, तो हेंस प्रूफ हो गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि A माइनस अगर मैं A का ट्रांसपोज करती तो वो क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये वाला जो है वो मेरा प्रूफ हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हर्मिटियन वाला क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए हर्मिटियन वाले में मुझे क्या करना है, हर्मिटियन मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिटियन, ये सारी टर्म मैंने आपको बता दी है। मैं रिजल्ट भी इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि A सेम टू सेम वही रिजल्ट है जैसे सिमेट्रिक का था वही है, A प्लस में A की थीटा, ठीक है। आपको बताना है इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये रिजल्ट दो नंबर में अलग से भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन उठा के आपको दे, ठीक है, दो नंबर में पूछ लेगा, क्योंकि जो आपका लास्ट वाला पार्ट आता है ना उसमें ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, 5-6 ऑप्शन आते हैं। 5-6 ऑप्शन के अंदर ही आपको है ना सारे क्वेश्चन करने होते हैं, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होती है, उसमें कोई 2 नंबर का दे देगा, कोई 4 नंबर का दे देगा, कोई 5 नंबर का, इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और या फिर डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, या कोई क्वेश्चन दिया उसमें कह दिया कि है ना प्रूफ दिस एंड कोई थ्योरम भी दे दी साथ में, तो 2 नंबर ये हो गए और जो है नेक्स्ट नंबर, ठीक है, या 1 नंबर में पूछ लेता है। तो ये देखो A प्लस में A की थीटा इज हर्मिटियन, और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी, ये मुझे प्रूव करना है। हर्मिटियन के लिए ये वाला सिंबल लगता है तो मैं कैसे करूंगी
इसका अगर मैं हर्मिटियन करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका हर्मिटियन करती हूँ तो इसका तो ये आ जाता है ए की थीटा, प्लस अगर मैं 2 बार हर्मिटियन मैट्रिक्स लगाती हूँ ना तो वो किसके बराबर आता है, सेम सिमेट्री की तरह है, ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। मुझे इसके बराबर प्रूफ करना है इसको। ठीक है, वैसे तो मैंने कर दिया, ये रिजल्ट आपको गिवन है, ये गिवन होता है मतलब। ठीक है, अब कैसे करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ए प्लस में ए की अगर थीटा का मैं वो करूं थीटा, तो क्या हो जाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स अगर मैं लगाती हूँ तो ए की थीटा हो गया, प्लस में ए की थीटा और फिर थीटा। ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये कितना हो गया, ए की थीटा प्लस में ए हो गया। अब देखो, जब हर्मिटियन मैट्रिक्स लगाते हैं, जैसे स्क्यू में लगाते थे, सॉरी सिमेट्रिक में लगाते थे, तो जो अंदर वाली स्टेटमेंट होती है एज इट इज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले ए की थीटा आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो मैं इसको एक्सचेंज कर सकती हूँ, ए को पहले लिख सकती हूँ और ए की पावर थीटा को बाद में लिख सकती हूँ ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, मेरी राइट के इक्वल आ गई। तो इट मीन्स क्या है, जैसे सिमेट्रिक में होता था वैसे ही कि ए प्लस ए की पावर थीटा जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फोर्थ रिजल्ट जो कहता है वो क्या कहता है कि ए और ए की माइनस थीटा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर इसकी स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू हर्मिटियन बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मुझे कैसे करना है, देखो स्क्यू हर्मिटियन की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि ए और ए की थीटा का जब मैं ट्रांसपोज करती हूँ, ठीक है, तो जो अंदर स्टेटमेंट है ए माइनस ए की थीटा, उसके साथ में माइनस लग जाएगा। ठीक है, वो ये कहता है माइनस लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, ये कंडीशन है इसकी, मैं इसको लेके चलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, ए माइनस ए की थीटा का आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज नहीं हर्मिटियन लगा रहे हो, थीटा लगा रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको अगर ओपन करती तो ए की थीटा माइनस ए की थीटा का थीटा हो गया बेटू। अब देखो ए की थीटा माइनस ए की थीटा का थीटा है, अगर दो बार हर्मिटियन लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो वो सेम स्टेटमेंट देगा, ए देगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस अगर मैं कॉमन लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो क्या होगा कि ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का ए की थीटा प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो माइनस का मैं इसको पहले लिख सकती हूँ और उसको बाद में लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अगर 2 + 3 करो या 2 - 3 करो या 3 - 3 + 2 करो, बात तो वही है, साइन चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, साइन को वैसा ही रखना है, टर्म को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो देखो जो चीज मैं लेके चल रही थी वही आ रही है, देन आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट ए माइनस ए की थीटा इज आल्सो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा क्या कहता है, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, मैथ में देख लो फिर मुझे। वो ये कहता है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, आपको शो करना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। देखो इसने बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है कि अगर उसका आप ट्रांसपोज करते हो तो वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अभी।